अव्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणां नमो लोये सर्वसाराय नमो समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो गुण मंगलम कुंद कुंदार्य जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतम शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। भगवान श्री कुंकुमाचार्य देवरचित श्री समय सारजी परमात्मा इसके ऊपर आत्मज्ञाति टीका की 3 श्लोक तो हो गए। सबसे पहले शुद्धात्मा को नमस्कार किया, इसके बाद सरस्वती देवी को नमस्कार किया और तीसरे श्लोक के अंदर ग्रंथ की रचना का हेतु क्या है वो बताया। इसके बाद अब मूल गाथा का आचार्य भगवान श्री कुंकुमाचार्य देव की समय सार शास्त्रों की पहली गाथा शुरू करते हैं। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुव अचलम अणुवम गद्दिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुणमो इणमो शुद्ध केवली गणितम। अब मूल गाथा सूत्रकार श्री कुंकुन आचार्य ग्रंथ की शुरुआत में मांगलिक से प्रतिज्ञा करते हैं, मांगलिक के रूप में प्रतिज्ञा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं हम सबको कि मैं जो है आपको ये ग्रंथ लिख रहा हूँ, जगत के जीवों को ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि आप सब भगवान आत्मा हो। हमको बीमारी मिटाने के लिए गरज हमको नहीं है, हम वहाँ नहीं गए, फिर भी करुणावश जंगल में बैठे बैठे हम नहीं सुनने को तैयार हैं। हमको हमारे काम धंधों से फुर्सत नहीं है, संसार में उठा पटकते फुर्सत नहीं, फिर भी सामने से गारंटी पत्र लिखते हैं जंगल में बैठे बैठे। देखो अपोजिशन देखो कितना है, विरोधाभास देखो कितना है। भरत क्षेत्र के उस समय के क्या, इसके बाद तो ऐसे आचार्य हुए ही नहीं है। कुंकुन आचार्य देव हुए, न भूतो न भविष्य। महावीर स्वामी के बाद इनकी कक्षा का कोई आचार्य मुनि भगवान नहीं हुआ। तो मांगलिक में हम जो रोज बोलते हैं ना, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो, तीसरा स्थान इनका है। ये एक ग्रंथ से सैकड़ों लोगों को आत्मज्ञान हुआ, गुरु नहीं होते हुए भी, प्रत्यक्ष गुरु नहीं मिले। जैसे कृपा उदय है, कांजी स्वामी है, उनको प्रत्यक्ष गुरु नहीं मिले। ऐसा कमाल किया उन्होंने, जंगल में बैठे बैठे कितने लोगों को तारा है। फिर एक ग्रंथ से कोई बहुत होनहार जीव को आत्मज्ञान हुआ हो तो उस पुरुष से कितने लोगों का कल्याण हुआ है। जैसे एक कांजी स्वामी हुए तो कितने लोगों का कल्याण हुआ है। आज हम तक भी ये बात पहुंची तो कहाँ से पहुंची? ये सब उपकार आचार्य भगवान का। वो आचार्य भगवान
समय सार की पहली गाथा में प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्धने वंदी कहूँ श्रुत केवली भाषित असमय प्रवृत्त अहो। अहो करके बोलो। महिमा, हमको तो क्या महिमा आती है, उनको लिखने से पहले अहो शब्द निकल गया। कैसी कथा है, ऐसा करते। भगवान आत्मा की कथा है, ये भगवान परमेश्वर की कथा चल रही है। ऐसा नहीं अपने सत्यनारायण की कथा, संतोषी माँ की कथा, ऐसे तो बहुत कथा सुनी है। आप इतना दो तो बदले में आपको ये देवे, आपको सब ठिकाने लगा देवे, सब कोर्ट में केस जीता देवे, संतान नहीं हो तो संतान दे देवे, बंगला मोटर गाड़ी दे देवे। क्या कितने भी कोई प्रसन्न हो जाए और सारी दुनिया भी दे दे ना आपको, अगर तो भी आपके दुखों का अंत होने वाला नहीं है। पूरी दुनिया आपको मिल जाए, कोई प्रसन्न हो जाए, पूरी दुनिया आपको दे देवे, चलो ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, पाताल लोक, सब आपकी मुट्ठी में, आप जैसा बोलो वैसा, तो भी आप सुखी नहीं हो सकते, ये गारंटी है। और यहाँ तो कोई भी चीज न मिले फिर भी आप परमेश्वर बन जाओ और हमेशा के लिए सुख शांति में रहो, ऐसी बात हो। आपको जरूरत नहीं है किसी के आधार की, अब क्योंकि आप स्वयं परमात्मा हो। और ये जो कला बता रहे हैं वो परमात्मा बनने की कला बता रहे हैं, और वो विधि को अपनाओगे तो आपको एक रजकण की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आप इस दुनिया के सबसे ज़्यादा सुखी परमात्मा हो जाओ, स्वयं परमात्मा हो जाओ, ऐसा हो जाए। गाथार्थ आचार्य भगवान कहते हैं कि मैं ध्रुव, अचल और अनुपम, ये तीन विशेषणों से युक्त गति को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे सर्वसिद्ध भगवंतों को नमस्कार करके अहो, ऐसा बात करने से पहले महिमा से अहो शब्द निकल। आचार्य देव को महिमा आती है आत्मा जो स्वयं परमात्मा है उसकी। बात तो बाद में करेंगे, पहले क्या करते हैं अहो। जैसे हम कोई चीज़ देख के आए, जैसे वो गार्डन गए थे, तो अभी कहीं भी बात करेंगे तो क्या गार्डन था, क्या गार्डन, ऐसा मतलब बात तो बाद में शुरू करेंगे, भाई क्या हुआ है तो बताओ। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या बढ़िया बताता हूँ, लेकिन पहले मेरे महिमा करने दें। पेट पहले महिमा से भरना होता है। ऐसे आचार्य देव ने जिस भगवान आत्मा का अनुभव किया, तो कहते हैं कि मैं सभी शिव भगवंतों को नमस्कार करता हूँ पहले, कि जिन्होंने ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त किया है। और अब मैं अहो ऐसा करता हूँ, और अब मैं अहो ऐसा, अब बात नहीं निकल रही है मुँह से। ये भगवान आत्मा के गीत गाने का है, महिमा करनी है, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि भगवान आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है कि क्या चंद शब्दों में आ सकते हैं। चेतन परमेश्वर की महिमा जड़ शब्द कैसे कर पाते, वो तो अनुभव गम्य है, इसीलिए शब्द नहीं निकल रहे। अहो करके ऐसा, अहो अहो श्रुत केवलियों ने मुझे जो कहा है, मेरी तो क्षमता ही नहीं है, श्रुत केवलियों की क्षमता है। मैं तो ये जो उन्होंने उत्कृष्ट शब्दों से जो भगवान आत्मा की महिमा कही, मैं तो अनुभव कर सकता हूँ, डिस्क्राइब नहीं कर सकता, कह नहीं सकता, मेरी ताकत नहीं है भगवान आत्मा की महिमा करने। लेकिन जी जो श्रुत केवली है, गणधर देव है,
उन्होंने जो मुझे सुनाया, तो उनके ही शब्दों में मैं आपको पेश करता हूँ। भगवान आत्मा कितना महान है। श्रुत केवलियों कहला आ समय सा नामना प्राप्त में कई, ये मेरे घर की बात मिला करके नहीं बोल रहा हूँ। भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी आचार्यों के आचार्य गणधरों ने, और ऐसे महान श्रुत केवलियों ने ये जो ग्रंथों की रचना की है और जो वाणी में भगवान आत्मा की महिमा सुनाई है, वो बात मैं आपको एज ए पोस्टमैन मैं आपको सुना रहा हूँ। देखिए मेरी ताकत नहीं है, अहो अहो महिमा से भर गया। ये प्रथम गाथा के अंदर उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की है आचार्य देव ने। ये इस ग्रंथ के अंदर उनको भगवान आत्मा के गीत सुनने को मिलेंगे, उसको देखने की, उसका अनुभव करने की हमको कला सीखने को मिलेगी। और जो भी शुद्ध अंतःकरण से इस कथा को सुनेगा, उसके जन्म मरण के सारे दुखों का अंत हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्या वो दूसरी कथाओं से सुख हो या दुख हो क्या मालूम, लेकिन इससे तो आप परमात्मा बन जाओगे। इस 100% सत्य बात है। अगर आपको अनुभव में विश्वास नहीं आता हो, तो जैसा वो बताते हैं ऐसा प्रयोग कर लेना, अवलोकन का, वेद ज्ञान का, तो इनको पता चल जाए। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसके हाथ में ऐसा अपना मुंह दिखता हो आईने के समान, उसको आईने की क्या जरूरत है। ऐसे जो तरीका उन्होंने परमात्मा बनने का बताया है इसके अंदर, इस ग्रंथ के अंदर, सेम वैसा करके देखो, आपको खुद को विश्वास आ जाएगा कि यही परमात्मा बनने का मार्ग है और मैं परमात्मा हूँ, ऐसा विश्वास आ जाएगा। ये आचार्य भगवान जो जंगल में रहते हैं, उनको हमारी खुशामद करने से कुछ मिलने वाला है? कुछ चाहिए उनको? अगर हम आपको परमात्मा कहें तो आपको डाउट गिरेगा कि भैया देखो कुछ हम जैसे को परमात्मा कहते हैं तो कुछ दाल में जरूर काला है। हमारा को फुसला करके, बड़ा चढ़ा कर, छपरे पे बिठा करके कुछ हमारे से कुछ न कुछ पाने की इच्छा तो होगी हो, ये तो कौन बोलेगा हमारे को परमात्मा। लेकिन देखो इन महात्मा, इन्हें एक अणुमात्र का परिग्रह नहीं है, ऐसे महापुरुष हमको परमात्मा कहते हैं। क्या उनको मिलने वाला है? उनको क्या फायदा है? केवल करुणा से हमको कहते हैं। हमारा ओरिजिनल स्वरूप जो हमको पता नहीं है और हम दुखी हो रहे हैं चारों गतियों में, आदि व्याधि उपाधि से दुखी हैं। उन दुखों से छुड़ाने के लिए आचार्य भगवान हमको कहते हैं। हमको मस्का नहीं मार रहे, हमारी खुशामद नहीं कर रहे। खुशामद करते हैं, हमारे से कुछ लेने की उनको कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसे आचार्य भगवान की एक गाथा है, प्रथम नंबर की गाथा। इसके अंदर के भावों को आचार्य अमृत चंद्र देव ने आत्मज्ञाति नाम की टीका में खोला है। अब हम टीका पढ़ते हैं। आचार्य देव ने जो 2 लाइन में, जो प्राकृत भाषा में जो ग्रंथ 2 लाइन पे श्लोक बनाया, उसका विशेष अर्थ, उनका कहने का भाव क्या था, वो संस्कृत में टीका बना करके आचार्य अमृत चंद्र देव ने बनाया। अब उसका हम भावार्थ टीका पढ़ते हैं। यहाँ पर संस्कृत टीका में अथ शब्द शुरुआत, अथ सूत्र होता, आचार्य अमृत चंद्र देव ने शुरुआत, अथ सूत्र अवतार। अब मैं सूत्र का विवरण करता हूँ। अब ये जो अथ शब्द है ना, वो मंगल के अर्थ को सूचित करता है। तो अब मैं भगवान बनने की बात सुना रहा हूँ। ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है, ये राग द्वेष उत्पन्न होवे ऐसी बात नहीं है। वितरागता उत्पन्न होवे, आदि व्याधि उपाधि से रहित, सारे दुखों का नाश हो जाए, हम परमानेंट सुखी हो जाए, ऐसी बात है।
1 करोड़ रुपया मिले ऐसी बात नहीं है, अबज मिले ऐसी बात नहीं है, सारी दुनिया ऐसी मिले ऐसी बात नहीं है। क्या ये कोई अलौकिक बात है। इंद्र पद से भी ऊंचा एक पद है, राजपद, इंद्र पद, और इंद्र पद से ऊंचा कौन सा पद है? परमात्मा पद, सिद्ध पद। वो उस पद को हासिल करने की बात चल रही है कि आपको परमात्मा पद मिल जावे। इसके लिए कोई परमात्मा प्रसन्न होकर के आपको बहुत कुछ वरदान दे देवे, बहुत सारे आशीर्वाद दे देवे और आप भिखारी के भिखारी रहो, ऐसी बात नहीं है। आपको किसी के एक चम्मच शक्कर की भी जरूरत न पड़े, चपटी धूल की भी जरूरत न पड़े, क्योंकि आप स्वयं परमात्मा बन जाओ, ऐसी बात है। ये कथा कोई निराली है, कथा ये कोई ऑर्डिनरी कथा नहीं है। अर्थ शब्द मंगलना अर्थ ने सूचे से, क्योंकि अगर आप ये समझ लोगे ना तो आप निश्चित परमात्मा बन जाओ, निश्चित, और वापिस जन्म मरण करने के लिए संसार में कभी नहीं आओगे, जन्म मरण से पार हो जाओगे, निश्चित है। संयोग मिल जाएंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे, ऐसी कथा नहीं है ये तो ऑर्डिनरी कथा है। जिन भावों से स्वर्ग मिले, सुविधा मिले, ये तो ऑर्डिनरी कथा है। आपको किसी की जरूरत न पड़े और स्वयं परमात्मा हो जाओ, केवल ज्ञान हो जाए, पूर्ण शांति मिले, वो भी हमेशा के लिए मिले, वो कथा चल रही है। कथा कथा में फर्क है। ये सच्चे सत्यनारायण अंदर बैठे हैं, सत्यनारायण की कथा चल रही है। क्या ये सत्य नारायण, सत्य माने गॉड, गॉड अंदर है, ट्रूथ इज गॉड, वो नारायण, सत्य नारायण जो अपना आत्मा है उसकी कथा है। अर्थ शब्द मंगल न अर्थ ने सूचवे से, ग्रंथ के शुरुआत में ही सर्व सिद्धों को भाव से और द्रव्य से नमस्कार करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। कैसे कैसे महिमा करते हैं? भाव से और द्रव्य से। भाव माने क्या? हमको पूजा करने का, सिद्ध भगवान की महिमा का अंदर में भाव, और द्रव्य से माने क्या? सिद्धों को ऐसा नमस्कार करके नमस्कार करना, साष्टांग दंडवत करना, ये द्रव्य स्तुति है। उनके गुणों की महिमा करना, उनके गुणों में भजन गाना, असारिधि सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, ऐसा करके उनके गुणों का बहुमान करना, लीन हो जाना भक्ति में। हम लोग गाते हैं ना, असारिधि सिद्ध भगवान, अपने इसमें बुक में भी छपाया है। भक्ति सिद्ध भगवान की महिमा करना। महिमा कैसे करोगे? स्वरूप जान करके करोगे कि बिना जाने करोगे? कैसे करोगे? बिना नॉलेज कैसे महिमा करोगे किसी? तो महिमा करने के लिए, स्तुति करने के लिए आपको पहले उसका स्वरूप जानना पड़ेगा। ऐसे महावीर स्वामी की पूजा करना है, लेकिन है कौन महावीर स्वामी? नाम ही पहली बार सुना है, क्या स्तुति करोगे, क्या महिमा करोगे? महिमा करने के लिए हमको पहले उनका स्वरूप समझना जरूरी है। आचार्य भगवान को तो पता है, तो ये आचार्य भगवान क्या करते हैं? सर्व सिद्धों को, जो भगवान बन चुके हैं, पहले हम जैसे थे, संसार में भटकते थे चारों गतियों में, इधर से उधर, कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, कभी मनुष्य गति में, कभी जानवर गति में, अपने अपने कर्मों का फल भोगते थे और दुखी 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 थे। उनको कोई श्री गुरु मिल जाए, आत्मज्ञानी, और उनके उपदेश को उन्होंने सुना और अपनाया, अवलोकन और वेद ज्ञान का प्रोसेस किया, अपने परमेश्वर को देखा, सम्यक दर्शन पाया, फिर आराधना की, श्रावक बने, मुनि बने, अरियंत बने, और अब जाकर के सिद्धालय में बैठे। ऐसे एक दो नहीं, कितने भगवान हैं वहाँ पर? इन सभी भगवानों को याद करते। क्यों याद करते होंगे भगवान को, और किसी को क्यों याद नहीं करते? क्यों भगवान की महिमा करते और किसी के नहीं करते? राजा की महिमा करना था,
राजा की महिमा करे तो प्रसन्न हो जाए तो कुछ दे देवे, 1-2-4 बंगले दे देवे, या इनकम टैक्स माफ कर देवे, एक सैंक्शन कर देवे, एक जमीन, एक बड़ा प्लॉट। नहीं करते। क्रिकेटर अच्छा बैटिंग करता है, चीफ मिनिस्टर खुश हो जाता है, 1 लाख रुपए का दान दे दो, क्या एक मर्सिडीज कार दे दो। ऐसा कुछ करो, राजा को प्रसन्न करो, प्राइम मिनिस्टर को प्रसन्न करो, खुश हो जाएगा वो। ओलंपिक को मेडल लेके आया तो क्या क्या हुआ उसको? कोई 25 लाख देता है, कोई कार देता है, कोई रहने के लिए प्लॉट देता है, कोई कैसा कैसा करता। राजा प्रसन्न हो जाए तो क्या करते हैं? तो हम उनको ही प्रसन्न करेगा। भगवान को किसने देखा है? और फिर कितने भगवान है? अब एक भगवान हो तो प्रसन्न करे, कितने भगवान है ऊपर? एक को बात करे तो दूसरा नाराज हो जाए, दूसरे को बात करे तो तीसरा नाराज हो जाए। क्या क्या करें आप, कैसे करें? और फिर वो भगवान तो कुछ देते नहीं है, क्योंकि उनके पास ही कुछ नहीं है, बंगला, मोटर, गाड़ी कुछ नहीं, शरीर भी नहीं है। वो जो भगवान बैठे हैं ना ऊपर सीधा ले, वो इनविजिबल है, उनके पास शरीर नहीं, एक अंश मात्र, बीटी नहीं है, कुछ कपड़े नहीं है, कुछ नहीं, शरीर ही नहीं है तो कपड़ा बीटी क्या है? बंगला, मोटर, गाड़ी, प्लॉट कुछ नहीं, कहीं जाना आने के लिए साइकिल भी नहीं है, कुछ भी नहीं। उनके घर में न हॉल है, न किचन है, न खाना बनाते हैं, न खाना खाते हैं, कुछ नहीं, न अड़ोस पड़ोस है, न उनके घर में कोई माँ बाप, भाई बहन, बंधु रहते हैं, बिल्कुल अकेले हैं। देखो, और परमानेंट प्लेस है उनका, ऑनरशिप मकान है, कोई खाली करा नहीं सकता है, इनकम टैक्स लगता नहीं है, मकान में धरतीकंप होता है तो कभी गिर जाता नहीं है, ठंडी गर्मी कुछ भी नहीं पड़ता है उनको किसी बात का, न ठंडी लगती है, न गर्मी लगती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न बुढ़ापा आता है, न जवानी होती है, न बालकपना होता है। कैसे होंगे? डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है उनको कभी। देखो, दूध वाले की ज़रूरत नहीं, पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, किधर जाने आने की ज़रूरत नहीं, विमान, मोटर, गाड़ी कुछ नहीं चाहिए। लाइट की ज़रूरत है, अंधेरा होगा तो लाइट की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं? चीज भगवान क्या ट्यूबलाइट की ज़रूरत नहीं, दीपक की ज़रूरत नहीं, सूरज की ज़रूरत नहीं। आप कैसे महिमावंत, देखो कैसे हैं भगवान। भगवान को किसी बात की ज़रूरत नहीं। ऐसे अनंत भगवान की नगरी है, सिद्धों की नगरी। एक ग्रंथ की रचना करने से पहले आचार्य भगवान इन भगवंतों को याद करते हैं, इनके स्वरूप को पहचान लिया है उन्होंने, बहुत महिमा करते हैं, और महिमा करके भावों से तो वर्णन करते हैं कि मुझे भी आप जैसा ही बनना है। ये क्या घड़ी घड़ी भीख मांगना और मिले नहीं तो दुखी हो जाना, अपनों से अपेक्षाएं, ढेर सारी इच्छाएं पूरी होती नहीं है। करोड़ इच्छा करो तो 2-4 मान पूरी हो, वो भी पुण्य के उड़े हो तो, बाकी नहीं तो वो भी न हो। और दुखी हैरान परेशान रात बेस करके एक गति से दूसरी गति, दूसरे में से तीसरी में, ऐसा दुखी हो जाते हैं। और आप देखो कि आपकी सर्व इच्छाओं का अंत हो गया है, किसी अंश मात्र परिग्रह की जरूरत नहीं है, अंदर में अनंत शांति है, शरीर की भी जरूरत नहीं है, सांस की जरूरत नहीं है, मन वचन काया बुद्धि किसी की जरूरत नहीं है, आपको बंगला मोटर गाड़ी की जरूरत नहीं है। कोई पूजे चाहे कोई विरोध करे, आपको कोई परवाह नहीं है, और सारी दुनिया को वहाँ बैठे बैठे अपने केवल ज्ञान में जानते हैं। ऐसा स्वरूप है ये, अजीब गजीब। ऐसा तो कभी सपना भी नहीं आया कि हम ऐसे बन सकते हैं, ऐसे कोई भगवान होते हैं। भगवान कैसे होते हैं? 4 हाथ होते हैं, एक में चक्र होता है, या एक में त्रिशूल होता है, ऐसा कुछ होता है भगवान का। सब किसी के गले में नाग रहता है, किसी के गले में शंख होता है, किसी के हाथ में सुदर्शन चक्र होता है। क्या गुस्सा करे तो फिर हमारा तो गाना बजा दे रहे, प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ दे दे। ऐसा भगवान हमको मालूम है। ऐसे भगवान जिनको शरीर ही नहीं है, अशरीरी सिद्ध भगवान, हमको पता ही नहीं है। ऐसे भी कोई भगवान होते हैं
देखो, जिनको रहने के लिए मकान भी नहीं, जमीन नहीं है, कुछ अदर बिराजते हैं आकाश में, सिद्ध शिला के ऊपर। क्या आश्चर्य की बात है। वो सिद्धों का वर्णन करें ना, कभी अंदर से निकले ना, आप हैरान हो जाओगे क्या है, भगवान कैसे होते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान का वर्णन कोई शास्त्रों में भी नहीं मिलता है, इस प्रकार का वर्णन। वो अपनी लैंग्वेज में बात है ना, इसलिए अपनी लैंग्वेज में जो वर्णन हम करते हैं वो जिनवाणी में नहीं है। जिनवाणी में तो ऐसा आता है, कैसा आता है मालूम? जिनवाणी में सिद्ध भगवान का स्वरूप कैसा होता है कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य प्रकट हो चुका है, चार गाति चार अगाति सब कर्मों का नाश हो चुका है, लोक के अग्रभाग में सिद्धालय है, वहाँ पर अनंत सिद्ध भगवान विराजते हैं, वहाँ जाकर के विराजमान होता है। ये मध्य लोक में अधाई द्वीप है, उसके ऊपर बराबर चंद्रमा के आकार का सिद्धालय है, वहाँ अनंत भगवान विराजमान होते हैं। ये शास्त्रीय परिभाषा से अर्थ है। लेकिन चार गति का अंत होगा, आठों कर्मों का अंत हो गया, चारों गतियों का जन्म मरण के दुखों से बच गए हैं, तो असल स्वरूप क्या है वो वर्णन जो हम चाहते हैं ऐसा नहीं आ रहा है, इसलिए महिमा नहीं आती। कभी सर न दुखे, चाय दूध कभी पीते नहीं है, वह भी समझ में आता है। ऐसी कोई बात करें ना कि हमारे भगवान को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम भगवान बन जाएंगे ना, रहने के लिए मकान, एसी, कम वाला कमरा, 5 स्टार होटल या मोटर गाड़ी, कार, विमान, उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी का। पैर में चप्पल की, पैर ही नहीं है, चप्पल क्या पहनूंगे। देखो अब समझ में आता है कि कितना विरोधाभास है, हमारे भगवान कैसे होते हैं। किसी का भला नहीं करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते। बुरा तो छोड़ो, भला बुरा करने का उनको भाव ही नहीं आता है कि इनका भला कर दूं, इसका बुरा कर दूं, ऐसा उनको भाव कर्म ही नहीं है। क्या बार में द्रव्य कर्म नहीं है 8 प्रकार, और 9 कर्मों में तो रंच मात्र, एक अणु मात्र का भी उनको परिग्रह नहीं है, शरीर ही नहीं है। जो शरीर हो तो माँ बाप, कुटुंब, कबीला, परिग्रह, कपड़े लत्ते, दागिने, मोटर गाड़ी सब चाहिए ना, बंगला मोटर सब, शरीर ही नहीं है। और शरीर ही सिद्ध भगवान है, वो भी 1 2 नहीं, कितने अनंत। ऐसे अनंत सिद्ध भगवानों को याद करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। ओ आपको किसी की जरूरत नहीं है, स्वयं के आधार से अनंत काल तक आप साधी अनंत काल तक आप हमेशा सुख में ही रहोगे, पूर्ण सुख में रहोगे। आपको रंच मात्र भी दुख नहीं है। अनंत वोल्टेज का, अनंत का दरिया उछलता है, उसमें से बाहर नहीं निकलते। निकलना चाहो तो भी नहीं निकल सकते। कितना आनंद होगा। हमको तो एक सेकंड का वेदन आवे तो उसमें भी भाव आनंद मग्न हो जाते हैं, चाहते हैं कि दोबारा ऐसा मिले, तीसरी बार ऐसा मिले। वेदन, आत्मवेदन, उसकी लालसा हो जाती है, लेकिन मिलता नहीं, क्योंकि उल्टे उल्टे काम बहुत करते हैं। क्या वेदन मिलता है जब चाहे तब ला सकते हो? ये करते दो बार तो सवाल ही नहीं है लाने। और उनकी हमेशा ख्वाहिश रहती है, लेकिन हमारे काम उल्टे, तो मिलता नहीं। ध्यान लगाने की कोशिश करे, लेकिन अंदर जाता नहीं है, उपयोग जाता नहीं, टिकता नहीं, जाता है, फौरन बाहर आ जाता है। लेकिन वो 1 सेकंड जो अंदर रहता है ना, उसकी इतनी मजा रहती है कि ऐसा हो जाता है। ऐसा ये तो मामूली है, बिंदु भी नहीं है समझ लो। सिद्ध भगवान के सामने वो सुख तो अपने पास जो मिलता है वो कैसा है, सागर का बिंदु भी नहीं। सिद्ध भगवान को कितना सुख, कितना वेदन, अनंत वेदन, अनंत, असंख्य प्रदेश में असंख्य वेदन नहीं, असंख्य प्रदेश में कितना वोल्टेज का वेदन है, अनंत वोल्टेज का वेदन, आनंद आनंद आनंद। हम कह नहीं सकते, वो तो सिर्फ गाँव में जितना आता है, शब्द नहीं है उसको डिस्क्राइब करने के।
दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम कह सके कि इनके जैसा ये 10% है, ऐसा ही 100% कर लो तो ऐसा हम कह नहीं सकते। ऐसा अजब किसी के ऊपर डिपेंड हुए बिना ऐसा आनंद उनको मिलता है। परम सुखी है, अनंत, परम क्या, अनंत सुखी, अनंत सुखी है। ऐसे अनंत सिद्ध भगवानों को भाव से और द्रव्य से नमस्कार करो। अंदर उनके स्वरूप जान करके अंदर में महिमा आना, वो भाव स्तुति है। और फिर द्रव्य से भजन गाना, कवन गाना, ऊपर नजर करके नमस्कार करना, वो सब क्या है, ये द्रव्य स्तुति। आचार्य भगवंत ग्रंथ की शुरुआत में सभी सिद्धों को भाव से और द्रव्य स्तुति से, कैसे, जब स्तुति करते हो तो सामने रहना चाहिए ना, ऐसा कैसे स्तुति करो, स्थापना करनी पड़ेगी ना। पहले तो स्थापना करते हैं, कहाँ स्थापना करते हैं, भगवान का स्थापना कहाँ करते हैं। जिससे समझो अभी नहीं है, गणपति की पूजा करते हैं तो 8 दिन 10 दिन जो भी, तो गणपति की मूर्ति बना के घर में लेके आते हैं, मोहल्ले में लेके आते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं। भगवान तो दिखते नहीं और पूजा कैसे करो। तो अभी आचार्य भगवान स्थापना करते हैं। अनंत सिद्ध भगवानों को हम तो ऊपर जा नहीं सकते, इनको यहाँ बुला लेते हैं, आ जाइए सब। कैसे बुलाते हैं देखो, स्टाइल देखना कैसी है आचार्य भगवान। क्योंकि पूजा तो इसके बाद शुरू करेंगे ना, मूर्ति नहीं है तो पूजा कैसे करोगे। अच्छा, फिर हम तो उधर सिद्धालय में अभी जा नहीं सकते, हमारे को एंट्री नहीं है वहाँ पर। रागी देशियों को एंट्री थोड़ी मिलती है, जो स्वयं दुखी है उनको अलाउड नहीं है वहाँ पर। एक भी आदमी दुखी नहीं आ सकता है, केवल ज्ञान के बिना कोई आ ही नहीं सकता है वहाँ। केवल ज्ञान भी होना और 8 कर्मों से रहित हुए, उसको एंट्री है। सब करोड़पति अब्जोपति, मतलब हमारे सोसाइटी के अंदर अबजपति से नीचे कोई है ही नहीं, ऐसा। ऐसे वहाँ पर जो 8 कर्मों से रहित हो गए, जन्म मरण से मुक्त हो गए, ऐसे लोग ही वहाँ जाते हैं। हम जैसा का तो अलाउड नहीं है, एंट्री नहीं। तो फिर क्या करें, अभी उनको यहाँ बुलाना पड़ेगा। कैसे बुलाओगे? जैसे रामचंद्र जी छोटे थे ना, तो रोते थे बहुत कि नहीं मुझे वो चंद्रमा चाहिए। राजकुमार है, उसका मना है भाई, वो थोड़ा ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन वो माने नहीं कुछ, नहीं मुझे तो चाहिए ही चाहिए। और रोवे 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 रोवे, पूछो नहीं। दशरथ परेशान, माँ कई परेशान, कौशल्या परेशान, सुमित्रा परेशान, सब परेशान, हैरान। उसको ये खिलौना ले, वो खिलौना ले, नहीं मुझे वही चाहिए। ऐसा रोना चालू कर दिए, पूछो नहीं। अब क्या करें? चलो हम घूमने जाएंगे, टॉय ट्रेन में बिठाएंगे, उधर गार्डन में, उधर तो नहीं वही चाहिए मुझे। अब क्या करोगे? फिर काम किया उन्होंने, क्या बड़ा थाली लिया, बर्तन मंगाया, उसमें पानी डाला, पानी डाल करके फिर उसका फोटो उसमें आया, चंद्रमा का फोटो पानी में आया। देख इधर है, देख, ले छू ले इसको, ले, बस रोना धोना बंद हो गया। कहानी हमने बहुत बचपन में हमारे पाठ्यक्रम में आती थी, स्कूल के जो बुक्स थे ना उसमें आती। अभी याद आई, कितने सालों के बाद याद आई। सेम ऐसा ही आचार्य देव ने कमाल किया है। सिद्ध भगवान तो बस हम तो जा नहीं सकते, अनंत सिद्ध भगवान है। इसीलिए मैं सिद्ध भगवान को यहाँ बुला लेता हूँ, सभी को यहाँ बुला लेता हूँ। कैसे बुलाते हैं कि मैं मेरी आत्मा में उनकी स्थापना करता हूँ और आप सबके आत्मा में भी उनकी स्थापना करता हूँ। क्या देखो, स्थापना किधर करोगे आप? तो सबकी, आप सबकी आत्मा में स्थापना करता हूँ और मेरी आत्मा में स्थापना करता हूँ। अब मैं आपको बताऊं कि स्थापना करना है तो जहाँ स्थापना करते हैं वो जगह कैसी होनी चाहिए? मैली गैली बास आवे ऐसी, कचरा पड़ा हो वहाँ, ऐसा वहाँ भगवान को विराजमान करोगे? कहाँ करोगे भगवान को? कहाँ विराजमान करोगे? कैसे करोगे भगवान को? आचार्य भगवान ने राग द्वेष का
राग अंश मात्र भी राग द्वेष करने का अभिप्राय मिटा दिया है। उनका पवित्र अंतःकरण पवित्र हो गया। तो उन्होंने अपने आत्मा को देख करके जो सिद्ध भगवान के जैसा ही है, उसमें अनंत सिद्ध भगवान को विराजमान किया। कैसे विराजमान किया? वो एक आत्मा में अनंत सिद्ध भगवान कैसे आएंगे भैया? आ सकते हैं? हम तो एक इतना बड़ा घर में 3 बेडरूम से 3 फैमिली से ज़्यादा नहीं रह सकते, नहीं तो परेशानी हो जाएगी, यहीं झगड़ा हो जाएगा, पंचायत हो जाएगी। और यहाँ तो एक अपनी आत्मा में कितने भगवान को बुलाना है एक साथ? अनंत भगवान। तो पहले क्या करना पड़ेगा? उसको जीरो करो तो क्या होगा? हमारा अंतःकरण जो आत्मा है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ये अवलोकन से होगा। अवलोकन से हम जानने देखने में रहेंगे ना, तो हमको करना ये नहीं करना ये सब खत्म हो जाएगा। अब आप योग्य हो गए हो अनंत सिद्ध भगवान को आप में, आपकी आत्मा में विराजमान करने के लिए। एक नहीं, 2 नहीं, अनंत सिद्ध भगवान एक साथ आपको आशीर्वाद देते हैं। और क्या आशीर्वाद देते हैं? तुम तो अभी बच्चे हो, तुमको बहुत साधना करनी पड़ेगी, तब तुम हमारे जैसा बनोगे, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे भैया, तुम भी हमारे जैसे सिद्ध भगवान हो। तुम अपने को शरीर वाला, कुटुंब वाला, पुरुष, स्त्री, पामर, भिखारी, राग द्वेष वाला ऐसा मत मानना। देखो, अगर ऐसा मानोगे तो फिर हम नहीं आते हैं। देखें, सिद्ध भगवान की शरत देखो। अगर आप अपने को भगवान मानते हो तो हम आने को तैयार है। एक साथ अनंत भगवान आपके घर में आ जाएंगे। कैसे आओगे? कि प्रैक्टिकली तो एक आत्मा में अनंत भगवान नहीं आते, लेकिन अनंत भगवान की महिमा आती है कि नहीं आती है अंदर में? आ गए सब। क्या नहीं बोलते हैं आइए तो साहब खाना खाइए? नहीं, आपने बोला ना, बस हो गया, पेट भर गया, मैं अभी खाना खा के आया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसा होगा? नहीं, आपने बोला बस, आप समझो मैंने खा लिया है, मुझे इतना ही आनंद हुआ है। ये क्या मतलब है? कि कोई क्रिया नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ? भाव से तो आ गए। आपको खिलाने का भाव था और हमको खाने का भाव। क्या अब 2 बार तो खाते नहीं, इसलिए फिर आप बुरा मत समझो, लेकिन हमको इतना आनंद हुआ है आपके न्योते से कि समझो हमने आपके यहाँ भोजन ही खाया लिया। ये क्या हुआ? क्रिया तो नहीं हुई। कि कैसे खाया भोजन को? भाव से। दो प्रकार से होते हैं। अंदर की स्तुति दिखती नहीं है, लेकिन बाहर की स्तुति दिखती है। स्तुति भी एक तरीके से भाव स्तुति है। वो भाव स्तुति है तो द्रव्य स्तुति है, भाव नहीं है तो द्रव्य कहाँ से? फिर देखा देखी करो, उसका तो कोई मतलब नहीं। देखा देखी भी लोग करते हैं, नमस्कार करते हैं सिद्ध भगवान को, ऐसा नहीं। भाव सहित द्रव्य स्तुति, भाव में उनका स्वरूप की महिमा हो तो फिर इस स्तुति का महिमा है, नहीं तो महिमा नहीं है, ऐसा। तो सिद्ध भगवान को बुलाने के लिए हमको 2 कार्य करना है। सबसे पहले हमको करने नहीं करने का अभिप्राय मिटाना है, अवलोकन की प्रैक्टिस के द्वारा, और जानने देखने में आ जाना है। तो हमारा घर का आंगन, कचरा कुंडी सब कर्तव्य भाव के साफ करके बिल्कुल पवित्र कर दिया। और दूसरा, हमारी आत्मा में अनंत सिद्ध भगवान की महिमा आ जाएगी ना, तो अनंत सिद्ध भगवान हमारे पास आ जाएगा। कैसे? कि मुझे आप जैसा बनना है। एक पर्याय की दृष्टि से देखा जाए तो, अवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो मुझे आप जैसा पूर्ण वितराग, पूर्ण शांत बनना है, ये मेरा गोल है। दूसरा, द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए तो कि मेरे स्वरूप में और आपके स्वरूप में अंश मात्र का भी फर्क। ये जो खोखा वगैरह है ना, ये जड़ देवचंद भाई जो बाहर दिखता है, मन वचन काया की प्रवृत्ति, अंदर में जो ढेर सारे राग द्वेष के भाव जो भी होते हैं, वो ये सब किसके हैं? जड़ देवचंद भाई। और चेतन देवचंद भाई जो सबको जानने वाला है, वो कैसा है? साक्षात सिद्ध भगवान परमात्मा है। सिद्ध भगवान में और आप में, मेरे में मतलब अंश मात्रों में भी फर्क है। ये कैसे बिठाया भगवानों को? अपने भाव से बिठाया।
हम अपने को जब तक मैं पूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा नहीं मानेंगे, तब तक हम अपने आत्मा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये एक गारंटी है, चैलेंज है। अपने को पामर मान करके अगर आप दर्शन करने जाओ आत्मा के, आपको कभी भी दर्शन नहीं होगा। ये तो श्री गुरु का उपकार है कि हमको पता नहीं था और हमको कहा, क्या कहा कि भैया तू भी अपने इसमें छपाया है ना, इसके अंदर क्या लिखा है, मुक्ति का मंत्र कैसा है जो गुरुदेव ने दिया है, मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा नक्की कर, मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय कर, और मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा नक्की कर, निर्णय कर और अनुभव कर। ये तीन में सब फर्क है, बाकी सब ये सब कॉमन है। मैं ही परमात्मा हूँ। मैं पूछता हूँ लोगों को क्या मीनिंग है इसका। नक्की करना माने क्या, निर्णय करने माना क्या, अनुभव करना माना। और फिर ऐसा क्यों, पहले नक्की कर, बाद में निर्णय कर, बाद में अनुभव कर, पहले अनुभव कर, ऐसा क्यों नहीं बोला? क्या एक ही शब्द को तीन वक्त बोलने की क्या जरूरत, और सब में इतना फर्क क्यों, नक्की, निर्णय और अनुभव? ये किसी विद्वान को पूछना, शास्त्र पाठियों को, तो इसका मीनिंग समझ में आया तो अच्छा है, समझा दे। मेरे को तो आज तक कोई ऐसा नहीं मिला है इसका मीनिंग कोई समझा दे, ऐसा कोई भी विद्वान मेरे को नहीं मिला। नक्की कर, निर्णय कर और अनुभव कर। मैं जवाब नहीं देता, आप सोच लेना उसके बारे में। नक्की करने को क्या बोला है कि मैं ही परमात्मा हूँ, ये जब तक नहीं होगा आपको समय दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। नक्की करना पड़ेगा, और जब आप नक्की करोगे कि मैं ही परमात्मा हूँ तो क्या होगा, अनंत भगवान आपके अंदर में, आपके ज्ञान में, स्थापना में आ जाएंगे। मतलब पहली ही गाथा के अंदर तो गजब का कमाल कर दिया। अनंत सिद्ध भगवान को पहले कतरा कुंडी हटाया, कौन सा, ये करूँ ये नहीं करूँ, ऐसा करके अपनी परिणति को राग द्वेष रहित अभिप्राय से बिल्कुल जानना देखने वाली बना दी ज्ञाता बाबा। और फिर क्या किया कि पर्याय की दृष्टि से पूर्णता का लक्ष्य बनाया कि मुझे आप जैसा बनना है, और द्रव्य की दृष्टि से क्या लिया, मैं आप जैसा ही हूँ, जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष जंजा, निश्चय भेद कछु नहीं, भेद गिने भगवान में और मेरे में एक पैसे का भी, एक कसु का भी फर्क नहीं। ये जान तो अरिहंत ने द्रव्य गुण पर्याय पड़े, ये जान तो निज आत्म ने तसु मोह पामे नहीं। जो अरिहंत परमात्मा को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानता है, वो अपने आत्मा को जान सकता है। और उसका ये जो मोह है, भ्रांति है कि मैं पामर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं रागी द्वेषी हूँ, ऐसी जो भ्रांति हो मिट जाती है हमेशा। इस प्रकार से अपने जानने देखने की परिणति को प्रैक्टिस करके, करने नहीं करने का अभिप्राय मिटा करके, अपनी परिणति को विशुद्ध करके, पवित्र करके, अनंत सिद्धों को, जैसे वो चंद्रमा को बुलाया ना थाली में, ऐसे अनंत सिद्ध भगवानों को अपनी आत्मा में स्थापना कर। आचार्य देव कहते हैं कि मैं इस ग्रंथ की शुरुआत में अनंत सिद्ध भगवंतों को मैं बुलाता हूँ, और मैंने तो मेरे आत्मा में स्थापना कर दी है, लेकिन साथ साथ में आप मानो या न मानो, मैंने आप सभी जीवों के आत्मा में उसकी स्थापना कर ली। अब आप मानोगे तो आप ऐसे बन जाओगे, नहीं मानोगे तो मत मानो, लेकिन मुझे तो फायदा हो गया। आपकी आत्मा में मैंने अनंत सिद्ध भगवानों को स्थापना की, तो मुझे क्या फायदा हुआ कि अभी आपकी पर्याय में जो भी गलती होती है वो मुझे दिखती नहीं है। मैं आपको शुद्ध परमात्मा देखता हूँ, मैं आपको पामर नहीं देखता हूँ। आप भगवान बनेंगे कि नहीं बनेंगे ऐसे डाउट में मैं नहीं हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर भगवान बनेंगे, क्योंकि आप भगवान हो। ये जो अवस्था में जो गड़बड़ करते हो वो तो जड़ के हैं, ये तो प्रकृति के हैं, चेतन के नहीं है। चेतन परमात्मा तो कभी ऐसी गलती करता ही नहीं। चेतन परमात्मा राग द्वेष कहाँ करता है?
क्या वो कोई जड़ परमाणु को कैसे आगे पीछे कर सकता है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का 3 काल में कुछ कर सकता, और क्रमबद्ध पर्याय को देखो तो एक पर्याय को हम आगे पीछे कर सकते, क्योंकि आप परमात्मा हो। आप परमात्मा हो, इसलिए आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हमने ऐसा मान लिया है। तो हम आपके जो अवस्था में, वर्तमान की अवस्था में जो आपसे गलतियां होती हैं, राग द्वेष होते हैं, अज्ञान व्यापित है आपके अवस्था में, आपके अवस्था में दुख है, उसको हम देखते ही नहीं। हम ये समस्या की गाथा इस प्रकार से सुनाते हैं कि आप सब भगवान आत्मा हो, सब परमात्मा हो, और मैं उसी दृष्टि से देखता हूँ। अब आप बड़े ना आपके दृष्टि से नहीं देखते हो, उस दृष्टि से तो आप दुखी होते हो। वो आपका लुकआउट है, हमारा लुकआउट नहीं। हम क्यों उसकी चिंता करें? इसीलिए कोई भी आता है और मैं बोलता हूँ आप परमात्मा हो, परमात्मा के दर्शन कर सकते हो, तो हमको तो कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता है, नहीं नहीं हमको नहीं हो सकता, हमको विश्वास नहीं आता है। बोला हमको पूरा विश्वास आता है। अगर हमारा विश्वास और आपका विश्वास दोनों टैली होगा तो क्या होगा? कब होगा टैली? हो जब तक आप अवलोकन नहीं करोगे टैली नहीं होगा। अवलोकन कर लोगे ना, आपको विश्वास आने लगेगा कि हाँ, क्योंकि अवलोकन करोगे तो जो मन की अशांति, ये सारे उठा पटक, हेरा फेरी सब शांत हो जाती है। वो आपको लगता है कि जिस माहौल में पहले मैं अशांत था, रागी द्वेषी दुखी दुखी होता था, ये अवलोकन करने से उसी माहौल के अंदर अब मुझे शांति का अनुभव होता है। अब मुझे विश्वास आता है आपकी बात। देखो सदगुरु को कैसे पहचानो? ऐसे पहचानना होता है, अपनी परिणति को पलटा करके, पुरुषार्थ करके पहचानना होता है। सदगुरु को पूरा पहचानोगे तो आप भगवान ही बन जाओगे, लेकिन एक अंश, एक अवलोकन को पहचानना कैसे? प्रैक्टिस करो और फायदे को अनुभव करो, तो आपको विश्वास आएगा कि नहीं, उनकी सब बातें आज जो कहते हैं ना कि मैं परमात्मा हूँ, अब मुझे विश्वास आता है जरूर मैं परमात्मा हूँ। एक बात मैच खाती है ना, पहले बिल्कुल मैच नहीं खाती थी, अब एक बात मैच खाती है तो सामने वाले की हर बात मैच खा लेती है। ऐसे विश्वास आ जाता है। और जिसको ऐसा विश्वास आता है कि मैं ही स्वयं परमात्मा हूँ और मैं कोई पामर नहीं हूँ, तो उसके थके हुए पैर में क्या होता है? जान में जान आ जाती है। अरे अब तो मंजिल इतनी दूर है। और जब इन्हों कहते हैं कि 12 घंटे में हो सकता है, 6 घंटे में हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना, ये तो अब क्या बात है। एक केजी नर्सरी करने के लिए भी हमको 1 साल लगता है, और अगर भगवान बनने के लिए अगर हमको 6 महीने में होता है तो क्या होता है? मुर्दे भी खड़े हो जाते हैं। मुर्दे की भाषा में क्या बोलना कि मुर्दे के जीव में भी वापिस जीव आ जाता है, वो भी खड़ा हो जाता है कि चलो भैया जब इतना सस्ता है, पूजा करनी नहीं है, भक्ति करनी नहीं है, उपवास करना नहीं है, शास्त्र पढ़ना नहीं है, 1 पैसे का दान देना नहीं है, और अगर 6 महीने के अंदर अगर हम किसी के बिना आधार लिए, इंद्रियों के आधार के बिना, मन के आधार के बिना, बुद्धि के आधार के बिना अगर हम परमात्मा बन सकते हैं और परम सुखी हो सकते हैं, फिर हम काय को बैठे हैं यहाँ पर चुपचाप? चलो दौड़ो, तो जान में जान आ जाता है। मुर्दा भी चलने लग जाता है, बोलने लग जाता है, भागने लग जाता है। ऐसे पहचानना होता है, परिणति से पहचानना होता है। तो यहाँ अवलोकन से राग द्वेष का तत्व भाव करना नहीं करना हटा करके जानने देखने में रहने से अपनी परिणति में मैं भी भगवान बन सकता हूँ, ऐसा एक विश्वास आता है। बिना किसी के सहारे में थोड़ा सुखी हुआ हूँ, मेरी इच्छाएं कम हो गई है, कसाई भाव डाउनफॉल में है, तो मैं अगर इस जो विधि को पूर्ण करूँगा तो मैं भगवान क्यों नहीं बनूँगा? अब मुझे विश्वास आ गया। क्यों? कि मैं दुखी, अवलोकन से पता चल गया कि मैं दुखी क्यों हूँ। कोई मुझे दुखी करता है, मैं अपने कारण से दुखी हूँ। लेकिन आज तक क्या करता था? दुखी मैं होता था और उसका कारण वो दुखी करता है, ऐसा करके मानता हूँ।
फिर सामने वाले को बदलने की कोशिश करता था, समझा करके, डांट के, लेकिन वो तो हमारे हाथ में था और हम दुखी हो जाते। अब क्या किया, हमको अवलोकन से पता चल गया कि हम अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती है ना, और अज्ञानता से जो हम बाहर में जो आधार लेके बैठे हैं ना, उसके कारण से दुखी हैं। अब हम क्या करना है, सुखी होने के लिए किसी को बदलना नहीं है। क्या करना है, अपने को बदल देना है। इच्छाएं खत्म करो भैया, इच्छा रखे तो दुखी नहीं, इच्छा ही मत रखो। अब क्या, सारा झगड़ा खत्म, पंचायत खत्म, और अपने को शांति अनुभव ना कि ये इच्छाएं खत्म होने से जो इतनी शांति मिल जाती है। थोड़ी इच्छाएं खत्म होगी तो, संपूर्ण इच्छाएं खत्म होगी तो मैं परमात्मा क्यों नहीं बनूं? अब मुझे विश्वास आ रहा है। ऐसा करके अवलोकन की परिणति से, ज्ञाता दृष्टा का अभ्यास करने से हम सिद्ध भगवान को हमारे अंतर में विराजमान कर सकते हैं, और फिर उसको नमस्कार करना है द्रव्य से भाव। और कोई कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है। 6 आवश्यक जरूरी नहीं है, एक यही आवश्यक जरूरी है कि हमारे अनंत सिद्ध भगवान को हमारी ज्ञाता दृष्टा वाली परिणति में विराजमान कर दो यहाँ पर, और उसको ही देखो, उसको ही आराधना करो द्रव्य से और भाव से। तो 6 महीने के अंदर आपको आत्मा ज्ञान होगा और जो पद को आप चाहते हो वो पद आपके लिए सुरक्षित हो जाएगा, वहाँ फ्लैट बुक हो जाएगा। क्या सम्यक दर्शन माने क्या, सीधा ले पे अपना परमानेंट प्लेस बुकिंग कर लिया है। क्या पोजीशन मिलने में देरी है थोड़ी, क्या अभी पूरा पेमेंट नहीं चुका है, थोड़ा बहुत राग में सभी हो रहा है, वो सब खत्म करके पूरा पेमेंट चुका दो। अनंतम मंदिर का राग गया, उतना पेमेंट चुकाया, बुकिंग हो गया वहाँ पर डालने में। क्या टाइम लिमिट दे दिया है, देखो भाई 15 भाव के अंदर आपको पेमेंट कर देना पड़ेगा। अच्छा भाई प्रॉमिस है, 1 2 नहीं 15 भाव, अगर जल्दी चुका दे तो जल्दी आ जाना। क्या अगर पेमेंट जल्दी कर दिया तो क्या करना, आज ही आ जाना रहने के लिए। हाँ जगह तो खाली है, रेडी है, फ्लोर पोजीशन रेडी है बिल्कुल, आपके नाम पे वो ज़मीन लिख दिया है। लेकिन लेट नहीं करना, 15 भाव से अंदर ही पेमेंट कर देना। हो यस प्रॉमिस है, इतना तो अभी हो जाता है, वो तो हंसते खेलते हो जाता है। अच्छा आ जाओ अभी, ये बुकिंग हो गया है। और जैसे जैसे वो साधना बढ़ाता है अंदर की, और फिर अप्रत्ययज्ञान कषायों को खत्म करता है, फिर प्रत्ययज्ञान कषायों को खत्म करता है, और फिर मुनि बन करके संतुलन कषायों को खत्म करता है, और हरियन पद को पा लेता है, और फिर 4 अगाधी कर्मों को खत्म करके, योग का कुंपन खत्म करके जब रेडी हो जाता है, पूरा पेमेंट कर देता है, सीधा वहाँ पहुँच जाता है अपने घर में। अब कभी वापस आएगा, ये सिस्टम है, भगवान बने कि ये सिस्टम है कि पहले आप डाउन पेमेंट कर दो, मिनिमम डिपॉजिट दे दो। क्या डाउन पेमेंट कर देने का। तो ऐसा ये हो रहा है कि वितराग परिणति के द्वारा हमने पहले श्रद्धा से वितराग होना, चारित्र की बात में करना, तो थोड़ा पेमेंट करना है कि पहले आप श्रद्धा से वितराग हो जाए, कि नहीं पहले हम चारित्र से वितराग होंगे, तो आप हो ही नहीं सकते हो, आप धोखे में रह जाते हो। श्रद्धा से वितराग हुए बिना आप चारित्र से वितराग कभी हो ही नहीं सकते। दुनिया को धोखा देते हो तो दो, लेकिन आप हमारे को धोखा दे सकते, बाहर से भगवा कपड़ा पहन लिया या कपड़ा छोड़ दिया और ऐसे बन गए, और अंदर में श्रद्धा से वितराग नहीं हुए, तो क्या होगा, दुनिया वाले लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे, लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। ये नकली नोट दिया है 500 रुपये की, ऐसा पेमेंट नहीं चलेगा हमारा। आपको एंट्री नहीं है, सिद्धालय में तो एंट्री नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन भी नहीं होगा, क्योंकि आप गलत काम करते हो। मुनि हो नहीं और मुनि बन गए हो, अंदर में आत्मस्थिरता नहीं है, आत्मा का भान नहीं है, और श्रावक बन गए हो। रोज मंदिर में दर्शन करते हो, गुरुदेव की टैप सुनते हो, अंदर नमस्कार करते हो, शास्त्रों का अभ्यास करते हो, दूसरे को कराते हो, अपने आत्मा का अनुभव तो हो नहीं, नकली श्रावक हो। 500 रुपये की डुप्लीकेट नोट नहीं चलेगी यहाँ, और बैंक वाले तो वापस करते ही नहीं, वहीं फाड़ देते हैं। वापस करो तो दूसरे को धोखा दोगे बेवकूफ़ लोगों को, नहीं अभी ऐसा नहीं करना, फाड़ी दो यहीं।
ज़्यादा नखरे कर पुलिस को बुलाते हैं, डुप्लीकेट बेचते हो, ऐसा कर। उनको समय दर्शन भी नहीं होगा जो धोखा देता है उसको। प्योर हो जाओ, पहले श्रद्धा से वितराग हो जाओ, अंश मात्र जी मुझे राग दे। उसका एक ही उपाय है, अवलोकन, और वहाँ से शुरू करोगे तो अनंत सिद्ध भगवान, एक दो नहीं, कितने अनंत भगवान आपके आत्मा में विराजमान हो जाएंगे। और जिसको एक कृष्ण भगवान रथ में बैठ गए तो महाभारत का युद्ध जीत लिया। जिसके रथ में अनंत भगवान हो, सिद्ध भगवान, हम बोलो भगवान कैसे नहीं बने, किसकी ताकत है? सोगानी जी ने बहुत अच्छा लिखा है अपनी मन कि आज तक जितने सिद्ध भगवान बने ना अनंत, उससे अनंत गुणा जीव अभी भी भटक रहे हैं संसार में। संख्या किसकी ज़्यादा है? सिद्ध भगवान की ज़्यादा है कि संसारी जीवों की ज़्यादा है? दुनिया में सुखी लोग ज़्यादा है कि दुखी लोग ज़्यादा है? कि दुखी लोग ज़्यादा है, और सुखी लोग ऊपर विराजमान है, वो अनंत है। इससे अनंत गुणा अभी संसार में भटक रहे हैं, और दोनों की लड़ाई चलती है। तो आज तक कभी ऐसा नहीं बना है रिकॉर्ड में कि संसारी सब मिलकर के एक भी सिद्ध भगवान को ऊपर से नीचे लाए हो। लेकिन देखो उन सिद्ध भगवंतों की ताकत, 6 महीने और 8 समय में 608 जीवों को ऊपर लेके जाते हैं, अपने पास बुला लेते हैं, खींच लेते हैं। किसकी विजय है? भगवान। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। ट्रूथ इज गॉड, परमेश्वर सत्य है, शिवम है और सुंदरम है, उनकी जीत होती है। संसारी लोगों की जीत नहीं होती, भले ना संख्या ज़्यादा है तो क्या होता है। तो हर 6 महीने और 8 समय में 608 जीव नियम से मोक्ष में जाते हैं, यहाँ से नहीं तो दूसरे क्षेत्र से, लेकिन जाते तो है। लेकिन आज तक रिकॉर्ड में ऐसा नहीं बना कि जो भगवान बन गया वो वापिस जन्म मरण लेने के लिए, भटकने के लिए संसार में आया। अभी नहीं। ये सिद्ध भगवान की विजय है। तो जिसको ऐसे अनंत सिद्ध भगवान साथ देते हैं, आशीर्वाद मिलते हैं, फिर वो संसार में कैसे रह सकता है? इसीलिए मांगलिक के रूप में आचार्य कुंकुम भगवान शुरुआत में ही प्रथम गाथा के अंदर ही आत्मा की कथा सुनाने से पहले अपनी आत्मा में और श्रोताओं की आत्मा में अनंत सिद्ध भगवंतों की